नेताजी का चश्मा कहानी का उद्देश्य क्या है? नेताजी का चश्मा कहानी का उद्देश्य यह प्रकट करता है कि देश के छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े सभी में देशभक्ति की भावना होती है और कहानीकार ने एक सामान्य नागरिक के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान की चर्चा की है। उन करोड़ों नागरिकों में छोटे बड़े यहाँ तक कि बच्चे में भी देशभक्ति की भावना होती है। वे सभी अपने अपने तरीके से तथा सामर्थ्य के आधार पर देश के निर्माण में योगदान देते हैं और देश के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं। जिस तरह कैप्टन चश्मे वाला अपने चश्मों के फ्रेमों में से एक फ्रेम उस मूर्ति पर लगाकर नेताजी के प्रति अपना आदर प्रकट करता था। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार का यह उद्देश्य है कि हमें किसी के छोटे से छोटे देश के प्रति योगदान का उपहास नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले का किया था। यानी किसी के छोटे प्रयासों की हंसी न उड़ाकर हमें उसकी भावना को समझते हुए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। यही कहानी का उद्देश्य है। नेताजी का चश्मा कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। नेताजी का चश्मा कहानी में लेखक ने नेताजी के चश्मे के माध्यम से देशभक्ति की भावना को उजागर किया है। पूरी कहानी चश्मे के इर्द गिर्द ही घूमती है। हवलदार साहब को काम के सिलसिले में जिस कस्बे से गुजरना पड़ता था, उसके मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति थी। उस मूर्ति की आंखों पर संगमरमर का चश्मा न होकर सचमुच का चश्मा था, यानी ओरिजिनल चश्मा था। यही कारण था कि हवलदार साहब उस मूर्ति की ओर आकर्षित हुए। चश्मा लगाने वाले कैप्टन की मृत्यु के बाद नेताजी की आंखों पर चश्मा देखकर हवलदार साहब बहुत दुखी हुए, क्योंकि आंखों पर चश्मा नहीं था। कहानी के अंत में नेताजी की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ चश्मा देखकर हवलदार साहब फिर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है आज के छोटे बच्चों में भी देशभक्ति की भावना जीवित है। अतः कहा जा सकता है शीर्षक नेताजी का चश्मा पूर्णतः सार्थक है। हवलदार साहब किस तरह के व्यक्ति थे, उनके चरित्र की विशेषताएं संक्षेप में लिखें। हवलदार साहब एक सज्जन, भावुक और संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके मन मस्तिष्क में देशभक्ति कूट-कूट के भरी हुई थी। पान वाले द्वारा देशभक्त कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाया जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वे अपने मन में विचार करते थे कि उस कौम का क्या होगा जो देश की खातिर अपनी गृहस्थी सब कुछ छोड़कर ओम कर देती है और हंसते हंसते अपने देश के लिए प्राण दे देती है। वहीं दूसरी ओर उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं। उनके हृदय में कैप्टन चश्मे वाले के प्रति हमदर्दी, सहानुभूति और सम्मान की भावना है। पान वाले के पास जाकर जब हवलदार साहब कैप्टन चश्मे वाले से पूछते हैं तो वह उनसे पूछते हैं क्या वह हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था या नेताजी का साथी था। उस समय पान वाला उन्हें बताता है कि वह तो एक लंगड़ा आदमी है और बूढ़ा आदमी है। इस बात को सुनकर हवलदार साहब दुखी होते हैं। उन्हें एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगता। कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु के पश्चात नेताजी की आंखों पर कोई चश्मा नहीं लगा था। चश्मा विहीन मूर्ति का रहना उस देशभक्त को अच्छा नहीं लगा। वह एक देशभक्त का अपमान समझते थे। एक सच्चा देशभक्त होने के कारण वे मूर्ति की और देखना भी नहीं चाहते थे। किंतु एकाएक जब वे मूर्ति के पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा देखते हैं, जिसे बच्चे बना लेते हैं, तो हवलदार साहब बहुत भावुक होकर शांत खड़े हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि आज के बच्चों में भी देशभक्ति की भावना है, इसलिए उन्हें घबराना नहीं चाहिए। बच्चों में भी देशभक्ति की भावना होती है। सब अपने अपने तरीके से देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित करते हैं। पान वाले का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पान वाला काला, मोटा, खुशमिजाज आदमी था। वह कम पढ़ा लिखा आदमी था। वह किसी के प्रश्न का उत्तर देने से पहले आंखों ही आंखों में हंसता था और फिर बड़ी हुई तोंद को थिरकाता था। तत्पश्चात वह पीछे घूमकर दुकान के नीचे पान थूकता था और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोलता था।
कैप्टन चश्मेवाला नेताजी की आंखों पे चश्मा क्यों लगाता था? कैप्टन चश्मेवाला एक देशभक्त विचारधारा का व्यक्ति था। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी और वह उसे आहत भी करती थी। वह यह एहसास करता था कि बिना चश्मे के नेताजी को असुविधा हो रही है, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी की आंखों पे फिट कर देता था। कैप्टन चश्मेवाला नेताजी की आंखों पे किस प्रकार के चश्मे लगाता था? कैप्टन चश्मेवाला नेताजी की आंखों पे कभी गोल चश्मा लगा देता था, कभी चौकोर चश्मा लगा देता था, कभी उनकी आंखों पर लाल चश्मा, कभी काला चश्मा, तो कभी धूप का चश्मा लगा देता था। वह कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा लगा देता था। इस प्रकार कैप्टन चश्मेवाला नेताजी की आंखों पर कोई न कोई चश्मा अवश्य लगा देता था। नेताजी की मूर्ति के सामने हवलदार साहब अटेंशन में क्यों खड़े हो गए? नेताजी की मूर्ति के सामने हवलदार साहब अटेंशन में इसलिए खड़े हो गए क्योंकि जीप से जाते समय हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर बच्चों द्वारा बनाया गया सरकंडे का छोटा सा चश्मा देखा। उन्होंने बच्चों के इस खेल को देशभक्त का सम्मान समझा। हवलदार साहब स्वयं एक देशभक्त व्यक्ति थे, इसलिए मूर्ति के सामने अटेंशन की हालत में खड़े होकर उन्होंने एक सच्चे देशभक्त का सम्मान किया। उन्हें लगा कि आज भी बच्चों में देशभक्ति जिंदा है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब की मनोदशा कैसी थी? नेताजी की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा देखकर वे भावुक हो गए। उन्हें लगा कि बच्चों में भी देशभक्ति की भावना होती है और आज की पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना है। उनके नेत्रों से आंसू झलकने लगे। मूर्ति किसकी थी और वह कहाँ लगी थी? मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की थी, जो एक महान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। भारत की आज़ादी में उनका विशेष योगदान था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था। यह मूर्ति शहर के मुख्य चौराहे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर लगाई गई थी। इसे नगर पालिका के अधिकारियों ने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर लगाया था। नेताजी को सम्मान दिलवाने के लिए लगवाया था। वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों में भी नेताजी के त्याग के बारे में पता हो। आने वाली पीढ़ियों को भी नेताजी के त्याग के बारे में पता हो। मूर्ति में क्या कमी थी? उस कमी को कौन पूरा करता था और कैसे? नेताजी की मूर्ति चौराहे पर लगी थी। यह प्रतिमा बहुत सुंदर थी, परंतु उसमें एक ही कमी थी। नेताजी की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। यह कमी उनको जानने वालों की आंखों में खटकती थी। वे इस चश्मे की कमी को कैप्टन चश्मेवाला पूरा करता था। वह नेताजी की प्रतिमा को अपनी दुकान का असली चश्मा पहना देता था। उसके पास गिने चुने कुछ फ्रेम ही थे। उन्हीं में से एक गोल चश्मा, कभी चौकोर चश्मा, कभी लाल चश्मा, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, तो कभी बड़े कांचों वाला गोल चश्मा लगा देता था। इन्हीं में से वह चश्मा बदल कर नेताजी को पहना देता था और उनके प्रति सच्चा प्रेम व श्रद्धा भाव दिखाता था। इस प्रकार नेताजी की प्रतिमा संगमरमर की थी, परंतु उनका चश्मा असली था। अगला प्रश्न है, कस्बे की क्या विशेषता थी? कस्बा ज्यादा बड़ा नहीं था। वहाँ पर कुछ पक्के मकान थे, एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक नगर पालिका थी। हवलदार साहब अवाक क्यों रह गए? हवलदार साहब ने देखा कैप्टन एक बूढ़ा मरियल सा आदमी है, जो सिर पे गांधी टोपी और आंखों पे काला चश्मा लगाता है। बांस पे टंगे चश्मों में से एक चश्मा वह नेताजी को पहना देता है। बांस पर चश्मे टांग कर एक छोटी सी संदूकची पकड़े यहाँ से वहाँ फेरी लगाता है। कैप्टन का रूप देखकर हवलदार साहब अवाक रह गए। पान वाला उदास क्यों हो गया? हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न होने का कारण पूछा तो पान वाले ने उदास होकर बताया कि कैप्टन चश्मेवाला मर गया है। सब कुछ होम कर देने वालों से लेखक का क्या आशय? सब कुछ होम कर देने वालों से लेखक का आशय देश पर शहीद होने वालों से है। ऐसे लोग अपनी घर गृहस्थी त्याग करके देश की सेवा करने निकलते हैं और अपनी जिंदगी भी हंसते हंसते देश के नाम न्योछावर कर देते हैं। बिकने के मौके ढूंढने का क्या आशय?
बिकने के मौके ढूंढने से लेखक ने भ्रष्टाचारियों की ओर संकेत किया है। ऐसे लोग देश के बारे में कुछ नहीं सोचते, वे सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, देशभक्तों की हंसी उड़ाते हैं और खुद देश के साथ धोखा करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकते हैं। आप अपनी देशभक्ति कैसे प्रकट करेंगे? हम अपनी देशभक्ति कई तरह से प्रकट कर सकते हैं। हम अपने मोहल्लों को साफ रख सकते हैं, घर के आसपास किसी महापुरुष की मूर्ति हो तो उसका रख रखाव कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, किसी देशभक्त का मजाक न उड़ाए, किसी अनपढ़ को पढ़ाएंगे और गरीब को दान करेंगे। इसके साथ साथ हम प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी खोलेंगे। इस प्रकार हम अपनी देशभक्ति को प्रकट कर सकते हैं। नेताजी का परिचय देते हुए बताएं कि चौराहे पर उनकी मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य रहा होगा, क्या उस उद्देश्य में सफलता प्राप्त हुई, स्पष्ट कीजिए। नेताजी महान क्रांतिकार सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उनके 2 प्रसिद्ध नारे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। ये नारे आज भी जन जन के को याद है। इस प्रकार से वे एक महान नेता थे और जिनको देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान देने के लिए जाना जाता है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था। चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता था? नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहनाने व देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना रखने के कारण लोग चश्मे बेचने वाले को कैप्टन कहते थे। हालदार साहब का कौतुक कब बढ़ गया? जब हालदार साहब दूसरी बार कस्बे से होकर गुजरे तो उन्हें नेताजी की मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। उन्होंने मूर्ति को ध्यान से देखा तो पाया कि नेताजी की आंखों पर जो चश्मा है वह दूसरा लगा है। पहली बार मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब की बार तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था, जिसे देखकर हालदार साहब का कौतुक बढ़ गया। हालदार साहब ने मूर्ति को जब पहली बार देखा तो उसकी आंखों पे कैसा चश्मा लगा हुआ था? हालदार साहब ने मूर्ति को जब पहली बार देखा तो उसकी आंखों पर रियल चश्मा लगा था, जो मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था। मूर्ति के चश्मे कौन बदलता था और क्यों? मूर्ति के चश्मे कैप्टन चश्मे वाला बदलता था क्योंकि उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी। वह यह एहसास करता था कि मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पे फिट कर देता था। किंतु जब कोई ग्राहक उसके पास आता था और वैसे ही फ्रेम की आवश्यकता होती थी जैसी मूर्ति पर लगा है तो वह कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम नेताजी से माफी मांगते हुए उतार लेता था और उस ग्राहक को दे देता था और उसके बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम पहना देता था। अगला प्रश्न है, वो आ रहा है, आने वाली व्यक्ति की क्या विशेषता थी? आने वाला व्यक्ति कैप्टन चश्मे वाला था, जो नेताजी की आंखों पर चश्मा प्राय बदलता रहता था। वह एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था। वह सिर पर गांधी टोपी पहने रहता था और आंखों पर काला चश्मा लगाए रहता था। वह एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर बहुत से चश्मे के फ्रेम टांगे रखता था और चश्मे टांगे रखता था। वह गली गली में फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। हालदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? जब हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है, उस समय पान वाले ने व्यंग्य भाव से हंसते हुए कहा, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, उसका कहीं फोटो वोटो छपवा दीजिए। एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना हालदार साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हालदार साहब ने किससे क्या प्रश्न किया? हालदार साहब ने जब मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं देखा तो उन्होंने पान वाले के पास जाकर प्रश्न किया कि आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है? पान वाले ने हालदार साहब के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? पान वाले ने उदास व अपनी धोती से पान वाले ने उदास और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, साहब कैप्टन चश्मे वाला मर गया। हालदार साहब बार बार क्या सोचते थे? हालदार साहब बार बार सोचते थे, ऐसे लोगों का क्या होगा जो देश के लिए घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है।
किस घटना से स्पष्ट होता है कि हवलदार साहब बहुत भावुक थे? कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु का समाचार सुनकर हवलदार साहब बहुत भावुक हो गए। वे पान वाले से आगे कुछ पूछ ही नहीं पाए। वे कुछ पल वहां रुके और चुपचाप खड़े रहे। फिर पान वाले के पैसे चुकाकर जीप में बैठकर रवाना हो गए। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती थी, पर चश्मा बदल सकती थी। कारण स्पष्ट कीजिए। मूर्ति कपड़े इसलिए नहीं बदल सकती थी क्योंकि मूर्ति के कपड़े संगमरमर के पत्थर के सेट किए गए थे, जबकि मूर्ति का चश्मा संगमरमर के पत्थर का नहीं बनाया गया था, वह अलग से पहनाया गया था। इसलिए मूर्ति चश्मा बदल सकती थी, कपड़े नहीं। कैप्टन चश्मे वाले का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कैप्टन चश्मे वाला बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था। वह गांधी टोपी पहनता था और आंखों पर काला चश्मा लगाता था। वह एक हाथ में एक छोटी सी संदूक लटकाए रहता था और दूसरे हाथ में एक बांस पर बहुत से चश्मे टांगे रहता था। वह गली गली में घूमकर चश्मे बेचा करता था। साहब ने किस चीज को महत्वपूर्ण बताया? हवलदार साहब ने देशभक्ति की भावना को महत्वपूर्ण बताया। साहब के अनुसार किस चीज का दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है? हवलदार साहब के अनुसार देशभक्ति की भावना का दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है। इसे लोगों ने मजाक की चीज बना लिया है। हवलदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले के लिए नेताजी का साथी या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही क्यों कहा? हवलदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले को नेताजी का साथी या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही इसलिए कहा क्योंकि इसमें सबसे पहली बात यह थी कि चश्मे वाले शब्द से के पहले कैप्टन शब्द का प्रयोग किया जा गया था। दूसरी बात यह थी कि एक देशभक्त ही दूसरे देशभक्त का सम्मान कर सकता है। नेताजी की आंखों पर चश्मा न देखकर चश्मे वाला नेताजी का अपमान महसूस करता था। हवलदार साहब ने चश्मे वाले को किस आधार पर देशभक्त माना? कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति की आंखों पर पराए एक नया चश्मा लगा देता था। इस बात को जानकर हवलदार साहब ने उसे एक सच्चा देशभक्त माना। हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए क्या किया जाता था? हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए नेताजी की मूर्ति की आंखों पर प्राय एक नए फ्रेम का चश्मा लगा दिया जाता था। हवलदार साहब की किस प्रकार की यात्रा थी? हवलदार साहब की धूल भरी यात्रा थी। जीप से कूदकर हवलदार साहब ने क्या किया? जीप से कूदकर हवलदार साहब ने तेज कदमों से नेताजी की मूर्ति की ओर बढ़े और उन्हें सलाम किया। नेताजी की मूर्ति के सामने हवलदार साहब किस तरह खड़े हो गए? नेताजी की मूर्ति के सामने हवलदार साहब अटेंशन में खड़े हो गए। साहब को उस कस्बे से क्यों गुजरना पड़ता था? हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बे की क्या क्या विशेषता थी? कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। उस कस्बे में पक्के मकान बहुत कम थे और एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट से बना छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमाघर थे और 1-2 नगर पालिकाएं थी। अगला प्रश्न है, कस्बे की नगर पालिका क्या क्या काम करवाती थी? कस्बे की नगर पालिका प्राय कुछ न कुछ काम करवाती थी। वह कभी कोई सड़क पक्की करवा देती थी, कभी पेशाब घर बनवा देती थी, कभी कबूतरों की छतरी बनवा देती थी, कभी नगर पालिका के कस्बे में कभी सम्मेलन करवा देती थी। नगर पालिका ने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाने का काम किसे और क्यों सौंपा? नगर पालिका ने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को सौंपा क्योंकि शायद नगर पालिका को देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं अधिक ज्यादा होने की संभावना थी। इसलिए स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का उन्होंने सोचा और मूर्ति का निर्माण करवाया। नेताजी की मूर्ति की क्या क्या विशेषता थी? नेताजी की पूरी मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक की ऊंचाई लगभग 2 फुट थी। वह मूर्ति बेस्ट और सुंदर थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आदि नारे याद आने लगते थे। वह मूर्ति कुछ मासूम और कमसन थी जो फौजी वर्दी में विशेष आकर्षित लगती थी। अगला प्रश्न है, इस दृष्टि से वह एक सफल और सराहनीय प्रयास था।
स्पष्ट कीजिए। उच्च कोटि के संगमरमर पत्थर की आकर्षक मूर्ति थी। उसकी ऊंचाई लगभग 2 फुट थी। उस मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे उत्साही नारे याद आने लगते थे। मूर्ति की बनावट अति सुंदर थी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह एक सफल और सराहनीय प्रयास था। अगला प्रश्न है, मूर्तिकार ने नेताजी की मूर्ति के लिए चश्मा क्यों नहीं बनाया? हालदार साहब के मन में इस संबंध में क्या विचार आए? संगमरमर की मूर्ति पे चश्मा रियल देखकर हालदार साहब विचार करने लगे कि यह आइडिया बहुत अच्छा है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। मूर्ति के नीचे मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल लिखा था, जो कस्बे के एक ड्राइंग मास्टर थे। उसे देखकर उनके मन में मूर्तिकार के विषय में यही कई विचार आए कि शायद उस बेचारे ने महीने भर मूर्ति बना देने का वादा किया होगा। मूर्ति बना भी ली होगी, किंतु पत्थर से पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए यह तय नहीं कर पाया होगा, या उसे बनाना नहीं आता होगा। कुछ अन्य बारीकियों के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। इस तरीके के विचार हालदार साहब के मन में आते थे। हालदार साहब को मूर्ति बनाने का प्रयास सफल और सराहनीय क्यों लगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की सुंदर और आकर्षक थी। टोपी से लेकर कोट के दूसरे बटन तक की मूर्ति की लंबाई लगभग 2 फुट थी। मूर्ति फौजी वर्दी में कमसीन और सुंदर लग रही थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे याद आने लगते थे। इस तरह हालदार साहब को मूर्ति बनाने का प्रयास सफल और सराहनीय लगा। मूर्तिकार कौन था? स्थानीय कलाकार कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी थे। उस मूर्तिकार को ही मूर्ति बनाने का काम क्यों दिया गया था? उस मूर्तिकार को ही मूर्ति बनाने का काम इसलिए दिया गया क्योंकि शायद मूर्ति बनाने के जिम्मेदार लोगों को देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, या अच्छी मूर्ति बनाने की लागत का अनुमान उपलब्ध बजट से बहुत अधिक होने की संभावना थी, और अथवा बोर्ड के शासनीय अवधि समाप्त होने के कारण किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया। इसलिए स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल से ही मूर्ति बनवाई गई। मूर्ति में किस बात की कमी खटकती थी? मूर्ति में केवल एक ही चीज की कमी थी। नेताजी की आंखों में संगमरमर में मूर्ति में केवल एक ही चीज की कमी थी कि नेताजी की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। उनकी आंखों में एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम पहना दिया गया था। इसी बात की कमी खटकती थी। हालदार साहब ने कस्बे के नागरिकों के विषय में क्या सोचा? हालदार साहब ने कस्बे के नागरिकों की देशभक्ति की भावना की सराहना की। हालदार साहब ने क्यों कहा, भाई यह आइडिया तो ठीक है। जिस समय हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर संगमरमर की जिस समय हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति जो संगमरमर पत्थर की बनी हुई थी, किंतु उनका चश्मा संगमरमर का ना होकर रियल देखा, तो उनके मुख से सहसा निकला, वाह भाई, यह आइडिया तो अच्छा है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा बदल सकती है। महत्व मूर्ति के रंग रूप का या कद का नहीं था। हालदार साहब के अनुसार किस बात का महत्व होता है? हालदार साहब के अनुसार किसी राजनेता या विशिष्ट व्यक्ति की मूर्ति का महत्व उसके रंग रूप का नहीं होता, बल्कि महत्व देशभक्ति की भावना का होता है।